शिक्षा प्रसार समिति के चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा प्रसार समिति के चुनाव में शिक्षा प्रसार समिति सेवा ग्रुप से एसएसवी इंटर कॉलेज हापुड़ के चुनाव में प्रबंधक पद पर उतरे सुनील कुमार गोयल पत्थरवाले मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी प्राथमिकताओं को जानेंगे। मैं सुनील कुमार गोयल एसएसवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक पद के लिए प्रत्याशी हूँ। 13 अप्रैल को चुनाव है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति पर समय है और जिसकी सोच है और जिसकी अपनी योजनाएं हैं, अगर ये सब उनकी रचनात्मक हो तो उसी को ही अपना प्रत्याशी होना चाहिए, चुनाव में लड़ना चाहिए, जो इस कॉलेज को समय दे सके। वैसे तो मैं इस कॉलेज से बचपन से ही, मेरा कॉलेज यही रहा है। एसएसवी से मैंने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है और मैंने यहाँ से बीएससी बायो से की है, एमए इकोनॉमिक्स किया है। शिक्षा से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था। कुछ मैंने संस्था बनाई जब हम बीएससी में पढ़ते थे, अपने मित्रों के साथ में जो हमारे साथ पढ़ते थे उनके साथ में, और कुछ समाज के लोगों के साथ में मिलकर एक संस्था का निर्माण किया था, युवा विज्ञान समिति। कई वर्ष हमने उसको चलाया। उसके अंतर्गत हमने फ्री कोचिंग सेंटर चलाए, जिसके अंदर 40-40 बच्चों की क्लास में लिया करता था। तो मुझे ये पता है कि बच्चे कहाँ कमजोर होते हैं, कहाँ उनको शिक्षा में किस चीज की आवश्यकता होती है। उन्हीं चीजों को लेकर मैंने अपनी योजनाओं को बनाया। विज्ञान का मैं छात्र रहा हूं। मैंने विज्ञान की और ड्राइंग की बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस कमिश्नरी लेवल की लगाई। उसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे डॉक्टर वी पुरी थे, हमारे साइंटिस्ट थे इंटरनेशनल फेम के, उनको मैंने बुलाया और उनके हाथों से बच्चों को पुरस्कार दिलवाए। पत्रिका निकालते थे हम विज्ञान के झरोखे से, पत्रिका का भी प्रकाशन किया है हमने। और उसके अंदर जीके का कंपटीशन हमने बहुत अच्छे करवाए। जीके और वहाँ कॉलेज, एसएसवी कॉलेज के अंदर ही हम इसका सेंटर रखते थे और हजार 1200 बच्चे उसके अंदर जीके कंपटीशंस में भाग लेते थे। मेरा इन सब चीजों को कहने का अर्थ केवल यही था कि शिक्षा से संबंधित मुझे जितनी जानकारी है और जितनी कमियां हैं, उन कमियों को मैं यहां पर पूरा कर सकूं। पहली तो ये मेरी प्राथमिकता है। भाई, इसी हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़कर मैं भी और मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज, यानी जिन्होंने आईआईटी रुड़की से की और डॉक्टर्स हैं, इसी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज का स्तर जो है वो बहुत कम स्तर का, निम्न स्तर का, यानी मतलब यहाँ की पढ़ाई हो गई है। जबकि बिल्डिंग वही है, टीचर वही है, सब सुविधाएं वही है, लेकिन एक सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, विचार किया है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर उन चीजों को हम फुलफिल करते हैं तो हो सकता है हमारा कॉलेज, हमारा इंटर कॉलेज और अपने आप में बहुत अच्छा, यानी उभर कर आए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज बच्चे की चाहे कितनी नॉलेज वाला बच्चा हो, लेकिन उसकी जो कहते हैं कि एक यही शब्दों का मैं हमारा स्कूल हिंदी मीडियम है और हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा एक केवल इंग्लिश ना बोलने की वजह से उनकी प्रतिभा झलकती नहीं। तो सबसे पहला तो मैं ये चाहूँगा कि 6ठी क्लास से ही इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करी जाए। दूसरी, बच्चा जब पढ़ाई करता है उसको एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारा विचार है कि ध्यान और योग की कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं। सामान्य ज्ञान का आज बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर के बाद जितने भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं उनके अंदर जनरल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक सब्जेक्ट हम जनरल नॉलेज के लिए भी शुरू करेंगे। तीसरा, कि बच्चे हाई स्कूल, इंटर जब करते हैं तो आगे उनका भविष्य निर्धारित हो, उसके लिए हम व्यावसायिक शिक्षा का भी प्राविधान रखेंगे। चौथा, जो स्मार्ट क्लास चल रही हैं इस वक्त
वो कुछ ही कक्षाओं में चल रही हैं। दूसरे बच्चे जो इनके पास स्मार्ट क्लास नहीं है, उनमें हीन भावना की स्थिति पैदा होती है। उसको दूर करने के लिए हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि वो सभी क्लास स्मार्ट क्लास बनाई जाएं। मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए उनकी कोचिंग शुरू कराई जाए और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसे बहुत सारी कोचिंग सेंटर हैं जहां मेरी जानकारी भी है और उन लोगों से मित्रता भी है। उनके सहयोग से यहाँ पर कोचिंग बच्चों को दिलाई जाए जिससे कि उनका मेडिकल और इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो सके। कुछ कंस्ट्रक्शंस के भी काम होते हैं। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कराने की आवश्यकता होगी उसको भी हम भरपूर तरीके से कंस्ट्रक्शन कराएंगे। और भविष्य के अंदर मेरा ये है कि यहाँ पर ITI का निर्माण, मतलब ITI के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाए जिससे कि कम खर्चे पर बच्चे को ITI पूरी हो सके उसकी। बाकी तो समय समय पर अगर आप लोगों के प्रयास से और आप लोगों के विश्वास से मैं प्रबंधक नियुक्त होता हूं, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस कॉलेज को, उस इंटर कॉलेज को ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां लोगों को वहां एडमिशन कराने के लिए गर्व महसूस हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा और आपसे मैं यही कहूँगा कि अपना वोट और सपोर्ट मुझे दें। सुनील कुमार गोयल पत्थरवालों ने बताया कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।